रोज पढ़ाई करने के लिए। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। यह क्लास 10th की दूसरी कविता है हिंदी की, जिसका नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका। इसके जो कवि हैं उनका नाम है रसखान। रसखान जी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जैसे कि आपने गुरु नानक जी का जन्म पढ़ा, उनके माता का नाम, पत्नी का नाम पढ़ा, उस प्रकार से इनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। इनकी दो रचनाएं हैं मुख्य रूप से। एक है प्रेम वाटिका और एक रचना है जिनका नाम हम अभी भूल रहे हैं, आगे बताएंगे। ये 1610 ईस्वी की रचना है। इसी रचना के आधार पर कहा जाता है कि जो है रसखान जी पठान वंश से थे। पठान वंश। पठान वंश कौन थे? मुगल 1526 ईस्वी में भारत आया। 1526 ईस्वी में कौन आया? मुगल भारत। तो इससे पहले मुगल से पहले भारत पर शासन करने वाला वंश का नाम था लोधी वंश। इसी लोधी वंश को पठान वंश कहा जाता है। कहा जाता है कि रसखान का संबंध पठान वंश से था, अर्थात लोधी वंश से था। यह अनुमान लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1610 ईस्वी में इसका प्रेम वाटिका एक रचना मिला है। हालांकि मुगल 1526 में आया है, तो 1610 में ये रचना लिखा गया है। 1610 ईस्वी में मिला है ये रचना। रचित बहुत पहले हुआ होगा। तो इतना इसका इंट्रोडक्शन है। प्रेम वाटिका में जो है आपको भगवान कृष्ण के भक्ति को यहाँ पर दिखाया गया है, भगवान कृष्ण की भक्ति को। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछेगा कि रसखान किसका भक्त था? तो कृष्ण का। ठीक है। एक दूसरी रचना जो है इसका सुजान है। सुजान उनकी प्रेमिका थी रसखान की। इनके बारे में जो प्रेम है उनको सुजान में दर्शाया गया है। रसखान जी ब्रज भाषा में लिखते थे। हम बताए थे आपको कि हिंदी का ही एक प्रकार है जिनको हम लोग ब्रज भाषा कहते हैं। ठीक है, यानी हिंदी का ये पहले वाला रूप है ब्रज भाषा। और रसखान सवैया में लिखा करते थे। सवैया एक लिखने की तरीका है, शैली है। कौन सी शैली है? तो आप रसखान जी का कविता इसको देख लीजिए, उसी को सवैया कहा जाता है। ठीक है। सवैया में यह प्रसिद्ध व्यक्ति थे रसखान जी। इनके सवैया का जोर नहीं था। भगवान कृष्ण के बारे में जब ये लिखते थे तो उनमें भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति भक्ति भी दिखता था। कुछ सूफी का मतलब सूफी अंदाज भी उनके रचना पर दिखता था। सूफी अंदाज का मतलब क्या हुआ? मुस्लिमों में कुछ संत हुए जो भक्ति को प्रेम का, मस्ती का रूप दिया, भक्ति को मौज बताया। तो कृष्ण के भक्ति को भी कुछ सूफी संतों के अंदाज में ही रसखान ने क्या किया? प्रेम, मस्ती का रूप देने की कोशिश किया। इसीलिए एक भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए हैं जो बहुत बड़े हिंदी के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इन्होंने इनको कहा है कि रसखान जी के बारे में कि यह एक ऐसा कवि है जो मुस्लिम है लेकिन इन पर हिंदू के सूफी विचारों का प्रभाव है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका परिचय आपको इस चैप्टर का खत्म होता है। और अब हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर। एक अंतिम बात जो ऑब्जेक्टिव में था वो ये था, विठल नाथ ने इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया था रसखान जी को। तो रसखान जी को विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं कविता की ओर। कविता क्या कहता है? कविता बहुत आसान है, बहुत समझने का बहुत बातें इसमें नहीं है, बहुत सिंपल है। इसी में आप
इस बात को समझिएगा, अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कहता है प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम भरण नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम भरण नंद नंद, मतलब जो प्रेम है, इस प्रेम का जो मालिक है, प्रेम को एक बगीचा बताया है। ये कौन? रसखान जी। प्रेम अगर एक बगीचा है तो इस बगीचे का मालिक है, मालिक और मालकिन दोनों कौन है? राधा है, राधा। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम भरण नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। प्रेम रूपी खजाना, प्रेम रूपी आनंद का जो मालिक है और मालकिन है, माली मतलब मालिक और मालिन मतलब मालकिन, दोनों कौन है? राधा है। क्या कहना चाहता है कवि? कवि ये कहना चाहता है राधा का मतलब होता है भक्ति। राधा का मतलब क्या होता है? भक्ति। राधा स्त्री नहीं है, ध्यान रखिएगा, राधा भक्ति है, राधा समर्पण है, राधा 100% समर्पण है अपने परम पुरुष के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। तो कहता है कि आपके अंदर अगर राधा जग गया, आपके अंदर अगर भक्ति जग गया, आपके अंदर अगर समर्पण जग गया किसी लक्ष्य के प्रति, तो समझ जाइए कि आपको प्रेम रूपी खजाना मिल जाएगा। क्योंकि आपको प्रेम रूपी अगर खजाना को पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका जो मालिक है राधा, उनसे मिलना होगा। मालिक है राधा मतलब भक्ति, अर्थात अपने अंदर आप भक्ति जगाइए, अपने अंदर आप समर्पण जगाइए। वो समर्पण ही इस विश्व के संपूर्ण आनंद का खजाना है, रस है। बिना भक्ति का, बिना किसी लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिए बिना आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है, कुछ भी नहीं मिल सकता है। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही अचे आवत धनुष से छुटे सर से जाही। जिस प्रकार एक धनुष, एक तीर अगर धनुष से छूट जाता है तो फिर वापस नहीं आता है, उसी प्रकार से मैंने अर्थात रसखान ने भगवान कृष्ण का जो छवि देख लिया हूं, वो तो अब आंख से दूर जाता ही नहीं है, वो तो प्रवेश कर गया है मेरे हर एक नयनों में। मो मन मालिक ले गयो चिते चोर नंद नंद अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। कहता है कि मेरा जो मन था, अब मेरा मन मेरे पास रहा ही नहीं, मेरे मन को एक चोर ने चुरा लिया। कृष्ण नामक चोर ने मेरे मन को चुरा लिया। मो मन मालिक ले गए चितो चोर नंद नंद अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। भगवान कृष्ण ने मेरे मन को चुरा लिया। यहां पर देखो, स्पष्ट रूप से समझो बात को, कहना क्या चाह रहा है। जब तक मनुष्य का मन अर्थात उसका अहंकार, अर्थात उसका मैं वाला जो बोध है, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, ये जब तक तुम्हारा खोएगा नहीं, मिटेगा नहीं, अहंकार जब तक भक्ति की आग में जलेगा नहीं, तब तक तुमको कृष्ण नहीं मिल सकता है, तब तक तुमको अनंत सुख नहीं मिल सकता है, तब तक तुमको शांति नहीं मिल सकता है। कविता ये कह रहा है। अगर रसखान कह रहा है कि मेरे मन को भगवान कृष्ण ने चुरा लिया है, मैं अब बेमन हो गया हूं, तो समझ जाओ रसखान अब मुक्ति को प्राप्त कर चुका है, मोक्ष को प्राप्त कर चुका है। जो बेमन हुआ, जिसका मन खोया, वो परम पुरुष हो गया। मन का होना ही मनुष्य का सबसे बड़ा बाधा है, दुश्मन है इस पृथ्वी पर। इसीलिए कहता है कि मैं तो अब बेमन हो गया हूं, मैं अब क्या करूं, मुझे तो अब फंदा लग गया, अब तो मुझे कई सारा समस्या, मतलब कहता है ना कि वो
समस्या का घेरा, समस्या का बंधन अब बांध लिया, मेरे मन को चुरा लिया। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लाग्यो, मन पावन चितचोर पलक ओट नाही करी सको। कृष्ण, भगवान कृष्ण को यहां पर पावन चितचोर कहा गया है। पावन चितचोर, पावन चितचोर का मतलब हुआ कि एक ऐसा चोर जो तुम्हारे ऐसे चीज को चुराए जिसके चुराने से तुमको फायदा हो। भगवान कृष्ण एक पावन चितचोर है। चित मतलब मन होता है, चित मतलब मन। पावन चितचोर है, तुम्हारे मन को चुरा करके तुमको शुद्ध बना रहा है, तुम्हारे मन को चुराकर तुमको मुक्ति दे रहा है, तुमको मोक्ष दे रहा है। तो मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको, अब तो मैं पलक भी नहीं झपक पाता हूं। हर वक्त हमारे नयनों में भगवान कृष्ण क्या हुआ है, बस गया है। यहां पर तुम्हारा कविता का पहला स्टेंजा खत्म होता है। अब हम लोग दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं कविता की। दूसरे पार्ट का नाम है करिल के कुंजन ऊपर वारो। कहते हैं या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, आठू सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कहता है एक लाठी लेकर, कमर पर एक कम्बल लेकर व्यक्ति निकला है गाय चराने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 8 सिद्धि है, 9 निधि है, फिर भी वो गाय चराने के लिए निकला हुआ है। ये कह रहा है कि व्यक्ति को कभी भी अपने कर्म को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारे पास कितना भी धन दौलत आ जाए, शक्ति आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, फिर भी कर्तव्य को मत भूलो। मत भूलो कि आलस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मत भूलो कि एक मनुष्य होने के नाते तुम्हारा एक सामाजिक कर्तव्य है, एक पारिवारिक कर्तव्य है, एक व्यक्तिगत कर्तव्य है। अपने किसी भी कर्तव्य को, किसी भी दायित्व को भुलाओ नहीं। भगवान कृष्ण जब 8 सिद्धि 9 निधि होने के बावजूद भी गाय चराता है, एक लाठी लेकर जो तीनों दिशाओं पर जो राज करता है, वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, अपने दायित्व को निभा रहा है, अपने पारिवारिक दायित्व को निभा रहा है। इसलिए पारिवारिक दायित्व से भागना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा व्यक्तित्व का विकास होगा। तुम समझ पाओगे कि किस काम को कैसे किया जा सकता था। तुम प्रेशर हैंडल करने का जो है एक टेक्निक, एक स्किल डेवलप होगा तुम्हारे अंदर। किसी कर्म को, किसी भी ऐसा काम जो तुमको बोरिंग लगता है, उसको करने का एक क्षमता विकसित हो पाता है। इसीलिए सामाजिक दायित्व, पारिवारिक दायित्व से नहीं भागना चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए। रसखानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तराग निहारो, कोटि करो कलधोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। कहता है कि मैं तो अब ब्रज के बनबाग तालाब को निहार निहार के थक चुका हूं। पुनः फिर भगवान कृष्ण दर्शन कब देगा, उस रूप में जिस रूप में मैंने इसको पहली बार देखा था। करोड़ों धाम मैं उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहता हूं। यह है समर्पण की भावना। कुछ भी हो जाओ, अपने अंदर एक भक्ति जागृत रखो, समर्पण जागृत रखो, त्याग की भावना जागृत रखो, जगाए हुए रखो। ठीक है, यही था इस कविता का अर्थ। हम लोग 2 मिनट में क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? क्या कहोगे? कवि ने राधा को माली मालिन कहा है क्योंकि राधा क्या है? राधा अर्थात भक्ति ही व्यक्ति के परमानंद का, उनके अनंत सुख का एक द्वार है। अब दूसरा क्वेश्चन में द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। तो इनको गैस पर से तुम लोग देख लेना आंसर को। इसमें कुछ नहीं करना है। काव्य सौंदर्य का मतलब होता है उनमें कौन कौन सा रूपक इस्तेमाल किया गया है और किस तरह से कविता लिखी गई है, कहाँ पर छंद का प्रयोग किया गया है,
ये सारा उसमें लिखना है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने कवि रसखान के पावन मन को चुरा लिया है। कवि का अभिप्राय यह है कि मनुष्य का मन जब तक नहीं खोएगा, भगवान में परमात्मा में नहीं मिलेगा, तब तक व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति नहीं हो सकता है। सवैया में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, तो पहला स्टेंजा जो है कविता का जो अर्थ बताया तुमको वो इस पर हो जाएगा। व्याख्या करने के लिए कह रहा है, मन पावन चित्तचोर पलक ओट नहीं करी सको। क्या होगा इसका अर्थ कि कवि रसखान कहते हैं कि मेरे मन को पावन चित्तचोर भगवान कृष्ण ने चुरा लिया है। अब मैं पलक भी जब झपकता हूं तो वही नजर आते हैं। स्थिति ये हो गया है कि वो मेरे नजरों में इस कदर बस गया है कि मैं अब पलक भी अपना नहीं झपका पाता हूं। दूसरा व्याख्या कह रहा, रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तराग निहारो। रसखान तरप रहा है ब्रज के कोने कोने तालाब जंगल में निहारता हुआ गुजरता है, फिर भी उनको भगवान कृष्ण अब उस रूप में नजर नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन आंसर भी यहाँ आपका खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर को आप पॉज कर करके लिख सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।